शुरू करते हैं तो भगवान हमारी परीक्षा जरूर लेते हैं, किसी न किसी रूप में वह परीक्षा लेते हैं, और कैसी वह परीक्षा लेंगे और कितनी वह परीक्षा लेंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की स्थिति क्या है, उसका भाव क्या है और उसका व्यक्तित्व क्या है, यह इसके ऊपर निर्भर करता है, साथ ही आपके इष्ट देव के ऊपर भी निर्भर करता है। पर जब आपकी परीक्षा समा हो रही होती है तो आपको कुछ संकेत मिलते हैं। आज की वीडियो में हम आपको संकेत के बारे में बताएंगे, जो संकेत आपको मिलते हैं जब आपकी परीक्षा खत्म हो रही होती है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं, और आज हम आपको परीक्षा के समाप्त होने के संकेत बताएंगे, क्योंकि अधिकतर लोग यह बार बार कमेंट करते हैं कि हमारे साथ दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, उनको सब्र नहीं होता, और सच्चाई यह है कि उनकी परीक्षा का अंत होने वाला होता है और 90 पर तक वह उनकी परीक्षा जा चुकी होती है। 10 पर आकर वह यह बोलते हैं कि हमारे कठिन स्थिति चल रही है, पर यह आपको समझना होगा कि कहीं ना कहीं वह आपकी परीक्षा है और भगवान जो हैं वह हमें चुनते हैं। कोई भी आपके इष्ट है वह चुनते हैं हमें, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है कि हम उन्हें चुने, वह हमें चुनते हैं। वह अपने भक्तों को चुनते हैं, और जब भी वह अपने भक्तों को चुनते हैं तो ढोल बजाकर चुनते हैं, ऐसे ही नहीं सुनते। कभी भी वह अपनी सेवा किसी को देते हैं, अपना नाम किसी को देते हैं, अपनी शक्तियां किसी को देते हैं, भक्ति किसी को देते हैं, तो ऐसे ही नहीं देते। वह आपको देखते हैं कि आप कितने आगे जा सकते हो, क्या आपका व्यक्तित्व है, और साथ ही वह आपको निखार भी हैं। और यह जो निखरने वाली प्रक्रिया है ना, यह परीक्षा के दौरान ही चलती है। एक ऐसा समय आता है जब आप एक हीरे के रूप में उभरते हैं और भगवान के गुणगान करते हैं, आपके अंदर से घमंड बिल्कुल नष्ट हो जाता है और प्रभु इतनी कृपा करते हैं कि आपको समाज कल्याण के लिए शक्ति प्रदान करते हैं, तो वह बहुत ही दयालु और कृपालु है। तो आइए आज हम एक एक चीज जानेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। जब आपकी परीक्षा खत्म हो रही होती है तो आपके साथ क्या होता है? परीक्षा भगवान पैसे से संबंधित भी ले सकते हैं, आपके संबंधों से संबंधित भी ले सकते हैं। पैसों से संबंधित कैसे? आपके ऊपर कर्ज जैसे चढ़ गया है, आपके पास पैसे नहीं है, जैसे भक्ति सुदामा की भगवान श्री कृष्णा ने ली थी, उनके पास कुछ भी नहीं था, खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। इस प्रकार संबंध आपकी हो सकती है। आपके संबंधों में, आपके आपसी संबंधों में, आपके पति पत्नी माता पिता के संबंधों में थोड़ी सी दूरियां बढ़ जाती हैं, या फिर आपके जीवन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या ऐसी हो जिसके चलते वह ले सकते हैं। पर जब आपकी परीक्षा खत्म होती है तो भगवान आपको कौन कौन से संकेत देते हैं, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले संकेत होता है कि जब भगवान आपकी परीक्षा को खत्म कर रहे होते हैं तब मिलता है, वह संकेत होता है कि धन के रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। यह पहला संकेत होता है। आपको पता नहीं चलता कि पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, आपका जो अटका हुआ पैसा है वह आपको मिल रहा है, जो कर्ज है वह चकना शुरू हो जाता है, आपके पैसे से संबंधित जो कमियां हैं वह खुलना शुरू हो जाती हैं। आप ऐसे लोगों से जुड़ना शुरू कर देते हैं जो आपको पैसे से संबंधित मदद करते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके जानकार जो लोग हैं वह आपको पैसे से संबंधित सहायता करते हैं। यह पहले संकेत होता है जब आपकी परीक्षा खत्म हो रही होती है। दूसरा संकेत होता है कि आपको अच्छी खबरें आनी शुरू हो जाती है। अच्छी खबरें जैसे कि आपके घर में बेटे ने जन्म लिया, आपकी नौकरी लगी है, या आपके किसी बच्चे ने पढ़ाई में टॉप किया है, इस प्रकार की अच्छी खबरें शुरू हो जाती हैं। बीमारी जो है वह आपकी ठीक हो गई है। कोई भी अच्छी खबर जो आपसे जुड़ी हो सकती है, या आपके काम धंधे से जुड़ी हो सकती है, आपके परिवार से जुड़ी हो सकती है, आपके रिश्तेदारों से जुड़ी हो सकती है, वह खबरें आपके पास आनी शुरू हो जाती हैं। तीसरा संकेत होता है सपनों में बहुत ही सुंदर भगवान शिव के दर्शन होते हैं। भगवान शिव की पूजा करते हैं आप लोग तो उनके दर्शन होने लग जाते हैं, उनके मुस्कुराते चेहरे के दर्शन होते हैं, मुस्कुराते मूर्ति की तस्वीर के आपको दर्शन होते हैं। बहुत ही सुंदर मनभावन जैसे कहते हैं, ऐसी प्रतिमा और ऐसी मूर्ति के दर्शन आपको सपना में होते हैं, तो आप समझ जाइए आपकी परीक्षा खत्म हो रही है। चौथा संकेत होता है कि आप बिन वजह खुश रहना शुरू कर देते हैं।
बिन वजह आपके मन में अपने आप ही आनंदित रहना शुरू हो जाता है, आपको नहीं पता क्यों, क्योंकि वह है कारण आनंदित है, आपको संतोष मिलता है, तृप्ति मिलती है, तो यह सिर्फ और सिर्फ संकेत देता है कि आपकी परीक्षा खत्म हो रही है। अगला संकेत है कि आप ऐसे लोगों से जुड़ते चले जाते हैं जो आपको किसी न किसी तरह की सहायता करते हैं, किसी भी तरीके से वह आपकी बीमारी में सहायता कर सकते हैं, वे आपके नौकरी में सहायता कर सकते हैं, वे आपके घर परिवार से जुड़े किसी संबंध में परेशानी में सहायता कर सकते हैं। हर तरह की परेशानियों का निवारण करने वाले प्रभु आपको ऐसे लोगों से जोड़ते हैं जो आपकी समस्याओं का निवारण करते हैं और आपको सुखी जीवन जीने में सहायता करते हैं। यह ऐसे भी हो सकता है कि आपका अपना काम है, अपना बिजनेस है, उसमें आपको कोई ऐसा लड़का मिल गया, आपने काम पर रख लिया जो आपके काम को बहुत आगे ले गया और आपको शांति मिल गई, सारा काम वह संभालता है। यह भी उनकी कृपा का एक संकेत होता है। साथ ही आपके परिवार में इतना प्रेम बढ़ना शुरू हो जाता है कि आप खुद भ्रमित हो जाते हैं, आप खुद यह विश्वास नहीं कर पाते कि यह मेरा परिवार है, पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मेरा परिवार में ऐसा कैसे हो गया। आपके परिवार में इतना प्रेम बढ़ जाता है, जिस बहू में एक दूसरे का मुंह नहीं देखते थे, जो सास बहू, अब इसमें ही वह सास कहती है कि बेटा जाता जाता बहू को सूट दिला, बहू जब बाजार जाती तो सांस के लिए कुछ ले आई। तो ऐसा प्रेम जो बढ़ता है वह सिर्फ और सिर्फ प्रभु कृपा से ही बन पाता है। तो जब आपकी परीक्षा खत्म हो रही होती है, तभी ऐसी जो घटनाएं हैं वह आपके साथ घटित होती हैं। साथ ही जो छोटे बच्चे हैं वे आपका सम्मान करना शुरू कर देते हैं, नौकरी जो है वह आपके अच्छी लगने लगती है, एक अच्छी नौकरी आप प्राप्त कर लेते हैं, अच्छे लोगों के साथ आप रहते हैं, साथ ही साथ चीजें जो हैं वह सकारात्मक आपके साथ होने लगती हैं, आप एक बहुत ही अच्छा जीवन जीना शुरू कर देते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने भगवान की पूजा की पर हमें कोई फायदा नहीं हुआ, तो यह फायदे के लिए, अगर आप भगवान की पूजा करोगे तो फायदा नहीं होगा, अगर भगवान को भगवान मानकर पूजा करोगे तो फायदा नहीं होगा, अगर भगवान को अपना मानकर पूजा करोगे तो 100% फायदा होगा। जब आप भगवान से अपने हृदय के तार जोड़ लेते हैं तो उस समय भगवान भी आपसे अपने हृदय के तार जोड़ लेते हैं और वह आपके पास खुद ही आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए आपका बच्चा है, अगर हमारे बच्चे को थोड़ी सी खरोच लग जाए तो कैसा भाव आता है, हमारे मन में तुरंत भाग जाते हैं हम उसको डॉक्टर के पास, अगर उसको कुछ हो जाए तो हम दिल और जान लगा देते हैं, घर बेच देते हैं, मतलब सब कुछ उनके लिए करने के लिए, अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। जब प्रभु के लिए ऐसा भाव आपके मन में उत्पन्न हो गया तो जिस दिन वह आपके सामने होंगे उस दिन आपने इस सोच ले ली कि प्रभु मेरे हैं और मैं उनका हूं। आपने उन्हें मूर्ति नहीं माना, आपने उन्हें साक्षात मान लिया, आपने कोई रिश्ता कायम कर लिया। जैसे कि मान लीजिए मेरे पिता बाबा भोलेनाथ को मैं अपना पिता मानता हूं और वह मेरे पिता है, ऐसे जगत के पिता है। और क्योंकि भगवान सबके हैं, आपके वो क्या है या आप जाने, आपके वह भाई है, पिता है, क्या आपकी कोई माता है, तो आप उनसे जब एक रिश्ता कायम कर लेते हैं तो वह कहीं नहीं जाती, आपको छोड़कर हर पल आपके साथ रहती है। और भगवान के जब सही तरीके से पूजा की जाती है तो वह आपके भौतिक जीवन को ऐसा रुख देते हैं कि आप स्वयं भी नहीं जान पाते कि वह आपको फंसे अर्श तक पहुंचा देंगे। ऐसे समय में बिल्कुल भी अपने अंदर घमंड मत लेकर आना, बिल्कुल भी अहंकार मत लेकर आना, क्योंकि जो फर्श से अर्श तक आज तक पहुंच सकते हैं वह और अर्श से फर्श पर लाने में पल भर की देरी नहीं करते। यदि आपके कुछ सवाल उत्पन्न होते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो शिव शक्ति चैनल को सब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें।